ओके, तो हम आज के लेक्चर में क्या देखेंगे? बाइसिंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग क्या होता है? इट इज द कनेक्शन ऑफ डीसी बैटरी एंड रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्टर्स है। कनेक्शन ऑफ डीसी बैटरी एंड रजिस्टर इन ऑर्डर टू गेट सेफ ऑपरेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो अगर हमें किसी डायोड के साथ कोई डीसी बैटरी कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंसेस लगाते हैं, रजिस्टर्स लगाते हैं, और जिससे हमें करंट और वोल्टेज डायोड के लिमिटिंग या डायोड की रेटिंग, करंट और रेटिंग वोल्टेज के अंदर ही मिल जाए, तो हम उसे कहते हैं बाइसिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बाइसिंग। ठीक है, दो तरह की बाइसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि किसी पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड पर डीसी बैटरी का पॉजिटिव प्लेट और एन साइड पे डीसी बैटरी का नेगेटिव प्लेट कनेक्ट किया जाता है। हम इसको जनरली फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, और रिवर्स बाइसिंग क्या है? इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट, कि पीएन जंक्शन डायोड का पी बैटरी के नेगेटिव प्लेट से और एन बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो, तो हम इसको रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डायोड एक यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। तो इसका सेंस क्या है? सेंस ये है कि वो एक डायरेक्शन में करंट, सिग्निफिकेंट करंट देता है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास नहीं करता है, उसको रोकता है, ब्लॉक कर देता है। लेकिन एक्चुअल जो सिनेरियो है वो ये है कि रिवर्स बायसिंग में भी करंट मिलती है, लेकिन उसका जो ऑर्डर होता है, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है, वो 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9 मीन्स माइक्रो एम्पियर्स और नैनो एम्पियर्स की रेंज में होते हैं। तो इसलिए हम लोग इन जनरल रिवर्स करंट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो रिवर्स करंट भी एग्जिस्ट करता है, जिसका मात्रक माइक्रो एम्पियर्स या नैनो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो इनके रेंज में होता है। तो क्या होता है जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं? तो कनेक्शन मैंने दिखा दिया कि पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से। पॉजिटिव प्लेट पी में जो होल्स हैं, मेजॉरिटी होल्स हैं, उनको जंक्शन की तरफ रिपल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये जो नेगेटिव प्लेट है, यह यहाँ के एन के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिससे ये दोनों जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस वोल्टेज, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने लगाया है, डीसी बैटरी लगाई है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए कि यहाँ से होल्स जंक्शन को क्रॉस कर जाएं और राइट साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर आते समय जंक्शन को क्रॉस करके एक करंट को कंस्टिट्यूट करें। तो मैंने लास्ट टर्म पे बताया था, एक टर्म बताया था जिसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल वो वोल्टेज, वो बैरियर वोल्टेज होता है जिसको ओवरकम करके, अगर हमने डीसी बैटरी लगा रखी है जिसकी वैल्यू उस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पी और एन से जंक्शन को क्रॉस करते हुए फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कभी भी कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक करंट जनरेट होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो करंट नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव प्लेट के इफेक्ट से इस साइड में मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो करंट बनेगी वो राइट हैंड साइड बनेगी। इसलिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन देखिए दिखाया गया लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो करंट बन रही है जिसको फॉरवर्ड करंट IF कहते हैं, ये करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जंक्शन के को क्रॉस करने से मिल रही है। इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि द फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एक और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर का घटना या उसका बढ़ना। तो जब कभी भी फॉरवर्ड बायस का केस होता है तो उसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस होती है, और इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट, रिवर्स बायस में यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है,
तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन लेयर विड्थ रिड्यूस होती है। तो हमने यहाँ पे दिखा भी दिया, ये हो गया पहला पॉइंट कि डिप्लीशन लेयर विड्थ, जिसको W से रिप्रेजेंट किया गया है, डिक्रीजेस, और यहाँ पे W इंक्रीजेस। ठीक है, रिवर्स बायस में W बढ़ता है। जहां तक रिवर्स बायस के करंट का प्रश्न है, तो यहाँ पे करंट कैसे बहेगी और किस चार्ज की वजह से बहेगी वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव प्लेट P से कनेक्टेड है और P में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नेगेटिव प्लेट है ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और अब की बार जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे होंगे फ्रॉम P टू N, वो चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट की बात करी जाए तो पॉजिटिव प्लेट से किससे कनेक्टेड है? N से कनेक्टेड है। तो N में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है? प्लस या होल्स। तो ये पॉजिटिव प्लेट इन होल्स को रिपेल करेगा, और इस बार जो जंक्शन को क्रॉस करेंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो करंट बनेगी उसको हम लोग जनरली IS, जिसको हम लोग सैचुरेशन करंट भी कहते हैं या रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, कहा जाता है। सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट IS, जो कि माइनॉरिटी की वजह से होती है, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करती है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस होती है, और जो करंट मिलती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ये होता है बायसिंग। दिस इज द वे बाय विच यू कैन बायस अ डायोड। अब हम लोग आते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो लेट अस सी व्हाट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि नाम से क्लियर है, V और I वोल्टेज और करंट के बीच में यदि ग्राफ खींचा जा रहा है तो उसको हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अच्छा, VI कर्व या V और I के बीच का ग्राफ, जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं, सबके लिए ड्रॉ किया जाता है, और उसका कंसेप्ट सभी के लिए क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने डायोड चैप्टर उठाया है, तो डायोड के लिए वो चीज़ क्लियर करते हैं कि डायोड के वोल्टेज और डायोड के करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और वो ग्राफ किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक एक्सिस ड्रॉ कर दें, लाइक Y एक्सिस एंड X एक्सिस। ठीक है, X एक्सिस पे यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं? वोल्टेज, और Y एक्सिस पे लिखते हैं करंट। ठीक है, इन जनरल माना गया है, या एक टिपिकल वैल्यू होती है कि कोई भी डायोड, PN जंक्शन डायोड में जो फॉरवर्ड करंट होती है वो मिली एम्पियर की रेंज में होती है, और जो रिवर्स करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है। तो रिवर्स करंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिवर्स करंट मतलब डाउनवर्ड, नीचे जो डायरेक्शन में, अपोजिट करंट, और ऊपर की तरफ जो दिख रहा है वो फॉरवर्ड करंट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो ये वोल्टेज है पॉजिटिवली, और ये मतलब अगर हम फॉरवर्ड बायस कर रहे होंगे तो हम पॉजिटिव X एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे, और अगर रिवर्स बायस कर रहे होंगे तो हम लोग नेगेटिव X एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स बायस वोल्टेज, ये भी V होगा बट ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब हम दो सर्किट्स दिमाग में रखते हैं। अभी जो दो सर्किट्स हमने बनाई थी उसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक बार दिमाग में रखते हैं। एक तो ये कंडीशन जिसमें हमने एक बैटरी सोर्स लगा दिया ऐसे, और इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक है, और एक ये कंडीशन जिसमें हम ये कहते हैं कि डायोड को रिवर्स बायस के रूप में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे दो सर्किट्स ड्रॉ किए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास ये सर्किट बनाया है और क्यों थर्ड क्वाड्रेंट के पास ये सर्किट बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन करते हैं जिसमें P पॉजिटिव से N नेगेटिव से कनेक्टेड हो, और वोल्टेज को धीरे 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 इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली बहुत ही जैसे सपोज करते हैं 0.7 वोल्ट,
हम बात कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि चलिए हम जो वी आई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं वो सिलिकॉन से बने डायोड के लिए कर रहे हैं, और सिलिकॉन के डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल होता है, बैरियर पोटेंशियल या जिसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, वो कितना होता है? कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये क्या होता है? 0.7। बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट या 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट मैंने मार्क कर दिया और ये कहा कि ये जो डायोड है ये एक बैरियर देता है, एक अपोजिशन देता रहता है 0.7 वोल्ट का। तो आप देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा देते हैं फॉर द काइंड ऑफ कंप्लीटनेस, हम एक रजिस्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जब तक यहाँ का वोल्टेज 0.7 से एक्सीड नहीं करेगा तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे हमें एक फॉरवर्ड करंट नहीं मिलेगी। इसका सेंस क्या बना कि अगर हम लोग 0.7 से कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो डायोड के थ्रू इतनी छोटी करंट बहेगी कि हम उसको जनरली इग्नोर कर सकते हैं। तो ग्राफ में लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफ में हम ऐसे करते हैं कि फॉर ऑल द स्मॉल वोल्टेजेस लाइक दिस, इन सभी वोल्टेजेस के लिए क्या है, हम इस तरह से करंट को बना सकते हैं, करंट को बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 0.7 से के पास या उससे एक्सीड करेंगे, यहाँ से एक सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड करंट मिलने लगेगी, तो ये करंट यहाँ पर आके इस तरह से बढ़ जाती है। ठीक है, अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये नेचर क्या होता है और ऐसा ही नेचर क्यों आता है। ठीक है, किस मैथमेटिकल फॉर्मूला से या किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ऐसा नेचर आता है। ठीक है, तो ये कर्व, इस तरह का कर्व मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारा फॉरवर्ड बायसिंग हो गया और डिवाइस हमारी कंडक्टिंग मोड में आ गई, डायोड कंडक्टिंग मोड में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जब हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, ये आपका रिवर्स वोल्टेज है, आप रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सपोज करिए आप छोटे वोल्टेजेस पे हैं लाइक 0, -1, -2, -3, लाइक 0, 0, -1, -2, -3, ऐसे वोल्टेजेस बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको एक बहुत ही स्मॉल रिवर्स करंट मिलती है, कांस्टेंट करंट मिलती है, उसी को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ग्राफ में मिलेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और इस तरह से बना के दिखाता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसमें जो मैं कर रहा हूँ ये नेगेटिव एक्सेस के पैरेलल है। सेंस क्या है कि -1 वोल्ट हो या -2 हो या -3 हो, हर जगह करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मतलब जो सैचुरेशन करंट मिलती है दैट इज इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज अनटिल ब्रेक डाउन अकर्स। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट मिलती रहेगी। तो एक टर्म अभी भी मैंने कह दिया, ब्रेक डाउन। व्हाट इज ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बाद जिसके बियॉन्ड अगर रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर दें तो डिवाइस का जो जंक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है और उससे हाई अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट बहने लगती है। उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसा ज़्यादा होने से डिवाइस से स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो वोल्टेज क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सपोज करिए ब्रेकडाउन को VBR से शो कर रहे हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक आपको एक कांस्टेंट करंट मिलेगी जिसको हम लोग IS से रिप्रेजेंट करते हैं। और IS मैंने अभी बताया था क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज, अब देखिए यहां तक मैं यहाँ पे क्यों रुक रहा हूं, इसलिए रुक रहा हूं ताकि आपको बता सकूं इसमें क्लियर कट कि अभी जितना ग्राफ का पार्ट दिख रहा है वो सेफ ऑपरेशन का है। मतलब इतने रेंज में, इतने वोल्टेज के रेंज में अगर आप डिवाइस को ऑपरेट करा रहे हैं तो आपको दिक्कत कोई नहीं होने वाली और डिवाइस खराब नहीं होगी। लेकिन आप सतर्क हो जाएंगे अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेफ ऑपरेशन के लिए इतनी VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन अगर आपको किसी ग्राफ में कंप्लीट शो करना हो, कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद की घटना को भी दिखाना पड़ेगा। और उसकी घटना क्या होती है
एक हाई रिवर्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर दूं, तो यही रीजन, ये जो रीजन आपको ये दिख रहा है, ये इसी को हम लोग ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं, ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, ब्रेक डाउन रीजन। और कब अकर हुआ? जब आपने रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा अप्लाई किया। ठीक है, तो ये कहलाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस कर्व को वी आई कर्व भी कहते हैं। और इसमें आपको दिख रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0.7 वोल्ट, मैं एग्जांपल के लिए 0.7 ले रहा हूँ, कि उस कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल के बाद कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, सिग्निफिकेंट करंट मिल रही है। रिवर्स डायरेक्शन में लोअर वोल्टेजेस पर लाइक -1, -2, -3 पर आपको एक कांस्टेंट करंट मिलती है, जिसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। ऐसी करंट तब तक मिलती है जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज से आप कम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ब्रेकडाउन अकर हो जाता है और आपको ये ग्राफ मिलता है, ये ब्रेकडाउन रीजन मिलता है। ठीक है, तो फाइन, तो अब हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम इसके बाद डायोड करंट इक्वेशन बताएंगे, जो अभी मैंने बताया कि ये जो नेचर आपको दिख रहा है इस तरह से ही क्यों बढ़ता है। एक इक्वेशन आती है जिसको हम लोग शॉकलीज इक्वेशन कहते हैं, या जिसको डायोड करंट इक्वेशन कहते हैं। उसके बेसिस पे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हाउ दिस इक्वेशन can be written and this graph is related to that equation or expression। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।